ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं, फलादेश करवाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। आज का फलादेश होगा मित्रों 10वें भाव का, कर्म क्षेत्र का, कर्म भूमि का फलादेश होगा, प्रोडक्शन होगा मित्रों। आइए जानते हैं हमारी कर्म भूमि क्या है। जन्म कुंडली में हमारी कर्म भूमि 10वां भाव है, कर्म क्षेत्र है। 10वां भाव को कैसे एक्टिवेट करते हैं? सबसे पहले कर्म से अकर्म, अकर्म से विकर्म, कर्म अर्थात प्लानिंग, अकर्म करूँगा तो कहीं हार ना जाऊं, एक निराशा का क्षेत्र। विकर्म अर्थात करूँगा, हारूं या जीतूं लेकिन करूँगा, इसलिए इस सब में विकर्म प्रधान है। मित्रों, आज एक सीक्रेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10वां भाव का हमको जो कर्म पिछले जन्म में बाकी रह गए थे वह करने के लिए हमें जानकारी देता है कि हमको ये कर्म हमारे पिछले जन्म में बाकी रह गए थे वह हमें पूरे करना है। 10वां भाव का महत्व, किस प्रकार के ग्रह स्वामी होंगे उस प्रकार के कर्म निश्चित किए गए हैं। कुंडली में मेष सिंह राशि यदि कर्म भाव में है, अग्नि तत्व राशि, तो यूँ समझिए कि फिजिकल ऊर्जा का निर्माण हमारे जीवन में होगा और इसी से संबंधित हमारा काम क्षेत्र होगा। वृषभ, कन्या, मकर ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। पृथ्वी तत्व राशि यदि 10वें भाव में वृषभ, कन्या या मकर 10वें भाव में यदि पड़ती है तो भूमि संबंधित कार्य हो सकते हैं। कृषि उद्योग, फर्टिलाइजर का क्षेत्र हो सकता है, डॉक्टरी का क्षेत्र हो सकता है। भूमि से जो भी चीज़ या भूमि जो भी चीज़ धारण करती है उससे संबंधित काम हो सकते हैं। मित्रों, कन्या राशि अर्थ प्रधान राशि है और मकर राशि होने पर पृथ्वी के गर्भ में जो भी चीज़ें होंगी उनसे लाभ होगा, लोहा, आयरन आदि। 3, 7, 11 वायु प्रधान, वायु तत्व प्रधान राशियां हैं। मिथुन, तुला, कुंभ अच्छे उद्घोषक, अच्छे टीचर हो सकते हैं। वायु संबंधी ऑक्सीजन आदि का क्षेत्र इनका हो सकता है। अग्नि और वायु मित्र हैं, इनसे संबंधित कार्य से लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, यदि 10वें भाव में ये राशियां हों तो 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व राशियां हैं। मित्रों, इनके काम की प्रधानता दूध, नाविक, जल, समुद्र आदि से संबंधित, लिक्विड से संबंधित कार्य, दूध आदि से संबंधित कार्य में लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, 10वें भाव से 7वां भाव को भी देखना चाहिए। भावात भावम, यदि आपने 10वां भाव एक्टिवेट किया तो 7वां भाव ठीक ऑटोमेटिक हो जाएगा। 7वां भाव गृहस्थ का भी है, गृहस्थ जीवन का भी है। 7वां भाव सूक्ष्म ऊर्जा का भी है, लेकिन लग्न को मजबूत होना अनिवार्य है। यदि लग्न मजबूत नहीं है तो भाव एक्टिवेट पूरी तरह से नहीं हो सकता।
क्योंकि लग्न का ही प्रधानता जन्म कुंडली में है। लग्न मतलब शरीर, और शरीर मजबूत है तो सभी भावों का फल शरीर को ही प्राप्त होता है, शरीर को ही भोग फल भोगना होता है। इसलिए लग्न का मजबूत होना कुंडली में काफ़ी अनिवार्य होता है। लग्न मजबूत होने पर हमारा कर्म भाव या और भी जो भी, आज तो हमारी चर्चा कर्म भाव के ऊपर थी, दसम भाव पर रोजाना चर्चाएं इसी प्रकार वीडियो पर होती रहेंगी। कर्म भाव एक्टिवेट या कोई भी भाव एक्टिवेट करने के लिए हमें लग्न की प्रधानता है, लग्न को मजबूत होना अनिवार्य है। लग्न यदि किसी प्रकार से वीक हो रहा है तो उसको उपाय करके उसको पावर दें और उसको मजबूत करें, एक्टिवेट करें लग्न को। लग्न एक्टिवेट होने का अर्थ होता है हमारा शरीर मजबूत होना, एक्टिवेट होना, तब हम सभी भावों का फल भोग सकते हैं। मित्रों, आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।